गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सभी। आप लोग को एक चीज़ें बतानी थी कि अगर जो अभी तक बच्चे ज्वाइन नहीं है टेलीग्राम चैनल, वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। उम्मीद करता हूँ किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। और आज आपको पाइप एंड सिस्टर्न कराना है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं, मैक्सिमम लगभग कभी ज़िंदगी में एक आध बार एग्जामिनर भुला जाता है तो दे देता है। तो इसमें जो ये क्या है, ये पाइप वो सर्कल ये एकडमबाइज कुछ नहीं होता। ये सिंपल सा एक टाइम वर्क का ही चैप्टर होता है। मुझे जहाँ तक लगता है टाइम वर्क का ही पिताजी हैं, क्योंकि टाइम वर्क से ही संबंधित क्वेश्चन इसमें कराए जाएंगे। और इसमें मैक्सिमम ये एचसीएफ एलसीएम और ये टाइम वर्क सा है जो ये समझ जाएगा वो टाइम वर्क भी समझ जाएगा। मुझे टाइम वर्क पहले कराना चाहिए था, लेकिन मेरे दिमाग में आया कि दोनों में कोई डिफरेंट नहीं है, जिसको जो पहले करा दोगे वो हो जाएगा। ठीक है, मैं कराता हूँ। और जो अभी तक लड़के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। और इसकी एक ही क्लास होगी जिसमें इसमें जितने भी टाइप्स बनते हैं मैं उतने टाइप्स आपको उतना टाइप्स यहाँ करा दूंगा। ठीक है, इससे बाहर नहीं जाएगा। चलिए देखिए, लिखा हुआ है 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए, ये ए है और ये बी है। ये टैंक 20 मिनट लेती है ए वाला, और बी वाला हमारा 30 मिनट लेता है। तो इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए 60। तो इसको 60 यूनिट मैंने मान लिया। तो 60 यूनिट ये 3 बार में प्लस 3 बार में भरेगा। ये 20 तेया ये 20 तेया 60, ये 30 दुना के 60, ये 2 यूनिट मतलब भरेगा। तो ये टोटल कितने, दोनों अगर एक साथ पूछा है, यहाँ पे पूछा क्या है, यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो आप दोनों को आप भरोगे तो 3 2 5 5 हो जाएगा। तो 5 से ये कितने बार में कटेगा, तो 12 बार में। तो ये कितने मिनट में भर देगा, ये दोनों मिल के 12 मिनट में भर देंगे। कितने मिनट में भर देंगे, 12 मिनट में। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। देखिए, 2 पाइप पी तथा क्यू एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे व 15 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, यदि दोनों पाइप खाली टंकी में एक साथ खोल दिए जाएं तो इसे भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, देखिए ये सिंपल सा है। ये लिखा मैंने पी और ये लिखा मैंने क्यू, जस्ट ऊपर का ही है। जैसे ऊपर कराया हूँ वही क्वेश्चन है। लगता है टाइप के एक ही टाइप के 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। मैं सोचता हूँ कि एक टाइप के एक ही क्वेश्चन हो। 10 इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। एलसीएम उस चीज़ को कहते हैं जो दोनों चीज़ों से कटती हो। जैसे देखिए 10 तें के 30 3 बार में कटा, मतलब ये 3 घंटे में भर देगा। ठीक है, और ये 15 से ये 30 को कितने बार में, 2, मतलब ये 2 घंटे में भर देगा। तो ये दोनों को अगर एक साथ खोल दोगे तो दोनों को एक साथ खोलोगे पी प्लस क्यू, तो ये कितने हो जाएंगे, 3 2 5, मतलब ये 30 यूनिट को ये कितने में भरेंगे, 5 6 के 30, मतलब कि 6 घंटे में भर देंगे। दोनों मिलके कितने घंटे में भर देंगे, 6 घंटे में। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, एक नल किसी टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है। देखिए लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, एक नल किसी टैंक को 1 घंटे में खाली कर देगा। मतलब कि अगर मैं वो टैंक ए मानता हूँ और टैंक बी मानता हूँ, तो ए कितना है, 1 घंटे में खाली कर देगा, मतलब कि 60 मिनट। ठीक है, 1 घंटे को 60 मिनट मान लिया, क्योंकि यहाँ पे देखिए दूसरे लैंग्वेज में क्या लिखी है, दूसरे वाला कि दूसरा नल 30 मिनट में, तो मतलब ये मिनट में है तो ये भी मिनट में होना चाहिए। घंटा है तो मैं उसको 1 घंटे को 60 मिनट मान लिया। दूसरा 30 मिनट में खाली कर देगा, कर सकता है। तो यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा। तो कुछ नहीं, सिंपल सा है। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। दोनों का एलसीएम मैंने 60 ले लिया। ये 60 से ये 1 घंटे में खाली कर देगा। ठीक है, ये 1 घंटे में मैंने खाली करने के लिए करेगा तो मैं माइनस का चिन्ह लगाऊंगा, अगर भरने की बात करेगा तो मैं प्लस करूंगा। ठीक है, तो ये 30 दुना के 60, मतलब कि ये 2, तो 2 60 यूनिट में खाली करेंगे। तो इन दोनों को अगर मैं दोनों एक साथ खोलोगे, जैसे कि ए प्लस बी, अगर दोनों खोलोगे तो दोनों की वैल्यू जुड़ जाएगी। तो देखो माइनस माइनस भी प्लस हो जाता। तो यहाँ पे 2 1 3, तो 3 मतलब कि 60 को अगर मैं 3 से काटूंगा तो ये कितने बार में कटेगा, ये 20 मिनट में खाली कर देगा। ठीक है, 20 मिनट, मतलब ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए।
क्वेश्चन तीसरे का ऑप्शन ए। देखिए लिखा है क्वेश्चन नंबर 4, एक नल किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है और दूसरा पाइप 16 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। ठीक है, सिंपल सा। देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है, सब बस समझने की देरी है। मैंने पहले को ए माना, दूसरे को बी माना। ए कितना है, 8 घंटे में भर सकता है, तो 8 घंटे में भर देगा, मतलब ये 8 है, 8 घंटे में भरेगा। और दूसरा क्या है, दूसरा है जो 16 घंटे में खाली कर देगा, तो 16 घंटे में खाली कर देगा मतलब 16। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम मैंने 16 ले लिया, तो ये प्लस 2 कितना है, 8 दूना के 16, 2 बार में काटेगा मतलब कि 2 यूनिट भरेगा। और ये 16 एक कम 16 मतलब ये माइनस का 1 यूनिट खाली करेगा। तो 2 में से माइनस 1 क्या कर रहा है, ये 16 घंटे में खाली करेगा, तो 2 में से 1 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 1, मतलब कि 16/1। तो कितना होगा, देखिए लिखा है यदि दोनों पाइपों को खोल दिया जाए तो टैंक में कितने समय में भर देगा। तो भाई दोनों में से तो एक ठो तो 2 यूनिट भर ही रहा है, लेकिन ये जो बी वाला है वो 1 यूनिट घटा रहा है, तो 2 में से 1 यूनिट घटाओगे तभी तो 1 ही तो बचा ना। तो 1 से ये कितनी बार जाएगा, मतलब 16, तो ये 16 यूनिट भरेगा, 16 घंटे में जितने भरेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट को लिखा हुआ है, 2 पाइप किसी टैंक को क्रमशः 15 घंटे तथा 20 घंटे में भर सकते हैं। यदि तीसरा पाइप इसे 30 घंटे में खाली करता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। कोई बात नहीं, अभी 1 2 कराया हूँ, उसके जितने भी टाइप बन रहे थे वो उसको मैंने कवर किया 4 क्वेश्चनों में, और 5वें में तीसरा आ गया। अब तीसरे को अंदर लाया हूँ तो उसमें जितने टाइप बनेंगे उतने टाइप के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, मैंने देखिए ऑप्शन मैंने ए माना, बी माना और सी माना। ठीक है, ए क्या कर रहा है, 15 घंटे में भर रहा है, और बी क्या कर रहा है, 30 घंटे में भर रहा है, और सी क्या कर रहा है, सॉरी बी में 20 घंटे दिया हुआ है। ठीक है, 20 घंटे दिया हुआ है, और सी क्या कर रहा है, 30 घंटे में खाली कर। इन तीनों का एलसीएम, अभी तक आप 2 का एलसीएम ले रहे थे, अब तीनों का एलसीएम लोगे जो तीनों से कटती हो। तो तीनों से कटने के लिए सिंपल सा मैंने 60 यूनिट माना, मतलब 60 यूनिट। तो 15 चौक को 60, मतलब ये प्लस 4 घंटे में भर रहा था। ये 20 3 60, मतलब ये प्लस 3 यूनिट भर रहा था। और ये 30 दूना के 60, मतलब ये माइनस का 2 यूनिट खाली करेगा। तो 2 यूनिट खाली करेगा, तो यहाँ पे 3 4 7, 7 में से -2 करोगे तो कितना आ जाएगा 5, तो ये 5 यूनिट। तो अब ये तीनों मिल के जब एक साथ लिखा हुआ है, तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टैंक को भरने में कितना समय। तो तीनों नलों को खोल दो, चाहे 2 भर रहे हैं चाहे 1 खाली कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें बस क्या करना है, अपना काम करना है। तो 7 में से -2 कर दो, जो खाली वाला है ज़्यादा में से मैंने -2 कर दिया खाली वाले को, तो 5 बचा, तो 5 यूनिट भर रहा है क्योंकि 2 यूनिट तो खाली हो रहा है। तो 60 में से अगर मैं 5 से करूं तो ये 12 बार में क्या होगा, 12 घंटे में भर देंगे दोनों मिल के। भले एक जो है खाली कर रहा है, लेकिन 2 मिल के वह 12 घंटे में भर देंगे, मतलब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, 2 पाइप किसी टैंक को क्रमशः 3 घंटे 4 घंटे में भर सकते हैं और एक निकास नल इसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। चलिए इजी है, बस वही ऊपर वाला है, लगता है 2 क्वेश्चन है। सी देखिए एक क्या कर रहा है, 3 घंटे में भर रहा है, और बी क्या कर रहा है, 4 घंटे में भर रहा है, और सी क्या कर रहा है, 2 घंटे में खाली कर रहा है। यही कर रहा है ना। ठीक है, आप याद रखना कि जो खाली कर रहा है उसमें माइनस करना है, ये याद रहे, नहीं तो आप लोग फंस जाओगे, तुरंत आंसर दूसरा आ जाएगा। तो यहाँ इसका एलसीएम मैंने क्या लिया, इसका एलसीएम मैंने 3 4 2 का 12 एलसीएम मैंने ले लिया। 3 6 12, 3 से भी कटेगा, 3 चौको 12, मतलब ये 4 घंटे में भर रहा है, और 4 3 12, ये 3 घंटे में भर रहा है, 2 6 12, मतलब माइनस का 6 कर रहा है। ठीक है, तो 6 कर रहा है, 6 खाली कर रहा है, 6 घंटे में खाली कर देगा। ठीक है, तो ये 3 4 7 -6, 7 माइनस का 6 हर बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, 6 1, तो 1 यूनिट में 1 घंटे में ये भरेगा, क्या करेगा, 1 घंटे में भरेगा। तो 1 घंटे में भरेगा मतलब 12/1, मतलब वो 12 घंटे में भर देगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है,
एक नल किसी टैंक को 1 घंटे में खाली करता है, 1 घंटे में खाली कर सकता है, तथा दूसरा नल इसे 30 मिनट में खाली कर सकते हैं। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ एक नल किसी टंकी को पानी से 40 मिनट में भरेगा, पानी से 40 मिनट में भर सकता है, और एक अन्य नल भरी टंकी को 60 मिनट में खाली करता है। ठीक है, एक भर रहा है, एक खाली कर रहा है, और यदि दोनों नलों को खोल दिया जाता है तब खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। कोई बात नहीं, ए जो है 40 मिनट में भर रहा है और दूसरा बी जो है वो क्या कर रहा है 60 मिनट में खाली कर रहा है, तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम 120 हो जाएगा। 120 तो ये 4 तियां के 12, मतलब ये 3 घंटे में भर रहा है और ये क्या कर रहा है 2 घंटे में खाली कर देगा। तो 3 - 2 तो क्या हो जाएगा 1, मतलब कि 120 को 1 से, तो ये कितना हो जाएगा 120 मिनट में। तो एक यूनिट 120 मिनट, मतलब 120 मिनट को अगर आप घंटे में करोगे तो कितना हो जाएगा 2 घंटे हो जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए लिखा हुआ है एक नल किसी टंकी को 40 मिनट में भरता है और दूसरा नल 60 मिनट में खाली कर देता है। गलती से दूसरे नल को बंद किए बिना पहला नल खोल दिया जाता है, तो बताइए कितने समय में खाली टंकी को भरा जा सकता है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। एक नल है किसी टंकी को 40 मिनट में भरता है, दूसरा नल 60 मिनट में खाली कर देता है, और गलती से दूसरे नल को बंद किए बिना पहला नल खोल दिया जाता है, तो बताइए कितने समय में खाली टंकी को भरा जा सकता है। सिंपल क्वेश्चन है। ए लैंग्वेज थोड़ा घुमाया है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ए बी 60, ये 40 मिनट में भरता है, दूसरा नल 60 मिनट में खाली करता है, तो 40 और 60 का एलसीएम 120, ये 3 घंटे में भरेगा, ये 2 घंटे में खाली कर देगा, तो 120/1, मतलब कि वह 120 मिनट में भर जाएगी। ऑप्शन नंबर डी। लैंग्वेज का खेल था, जो समझ गया आंसर आ गया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक नल खाली टंकी को 12 घंटे में भरता है, 12 घंटे में भरता है, तथा अन्य नल ये आधी घंटे में लिखा है, आधी घंटे में आधी टंकी को 10 घंटे में खाली करता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो खाली टंकी के आधे भाग को भरने में लगा समय। देखिए पहली बात कि ये ए है और ये बी है, ठीक है, और ये ए जो है ये 12 घंटे में पूरा भर रहा है, तो 12 घंटे में ये मतलब 12 घंटे में पूरा भर रहा है। 2 मिनट इसको अच्छे से लिखता हूँ। देखिए ये ए है, ये जो है 12 घंटे में पूरा भर रहा है, और दूसरा जो अन्य नल है वह आधी टंकी को 10 घंटे में, मतलब पूरे टंकी को वो क्या करेगा, वो 20 घंटे में भरेगा। यही करेगा ना। अगर इन दोनों का एलसीएम लिया जाए तो कितना हो जाएगा, 60 एलसीएम लेते हैं, कट जाएगा 12 × 25 60 एंड 20 के 60, ये 5 घंटे में भरेगा, ये 3 घंटे में भरेगा। ठीक है, 3 घंटे में खाली करता है, ये 3 घंटे में खाली कर रहा है ना। आधी टंकी को 10 घंटे में खाली करता है, 3 घंटे में, मतलब कि 5/3, तो ये 10 घंटे में खाली कर रहा है, तो ये 1.5 घंटे में आधी टंकी को खाली करेगा। यही करेगा ना। ये 5 मतलब कि -2 बचेगा, 2/60, तो ये कितना हो जाएगा 30। और ये 30 को क्या कर रहा है, ये 30 तो टोटल निकला है, लेकिन हमें निकालना क्या है, यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी के आधे भाग को भरने में लगा समय। तो ये 30 मिनट में, सॉरी 30 घंटे में तो भरेगा, लेकिन 30 घंटे में हमको आधी टंकी भरना है। ये 30 घंटे में तो पूरी टंकी भर जाएगी। अब पूरी टंकी को भरने से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पूरी टंकी को बचने से 60, ये जो 60 है ये टोटल पूरा है, तो हम इसको अपान में कितना 2 से काटेंगे, तो 2 से काटेंगे तो 30 बचेगा, और 30 को ये 30 घंटे में पूरा, तो हमें आधी ये तो पूरा भरेगा ना 30 घंटे में पूरा, तो हमें आधा निकालना है। तो आधा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आधा निकालने के लिए हम इसको +2, मतलब कि 2 घंटे, तो ये 2 से हम काटेंगे तब आधा होगा ना। 2 से काटा मतलब ये 15 घंटे में पूरा भर जाएगी।
आधे भाग को भरने में लगा समय 15 घंटा लगेगा। आधे आधे टंकी को 15 घंटे में भरेगी, क्योंकि 30 घंटे में तो पूरा भर जाएगी, लेकिन आधे आधे टंकी को हमको भरने के लिए 30 घंटे का आधा होगा, आधे का मतलब 15 घंटे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए लिखा हुआ है, एक पंप किसी टैंक को पानी से 2 घंटे में भरता है। यदि टैंक का पानी रिसने से इसको भरने में रिसने से इसको भरने में 2.5 घंटे लगते हैं। भरी हुई टंकी पानी रिसने के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी। ठीक है, देखिए एक पंप किसी टैंक को पानी से 2 घंटे में भरता है, मतलब कि अगर वो ए मानता हूँ 2 घंटे में भर रही है ए वाला, तो ठीक है, टैंक का पानी रिसने के कारण भरने में 2.5 घंटे लगते हैं। तो 2.5 घंटे मतलब होते हैं 6 7 बटे, ये बी है जो 7/3 समय 3 घंटे लेता। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? अगर दोनों का एलसीएम लूंगा तो अगर मैं 14 एलसीएम लेता हूं तो ये 7 बार में जाएगा। अगर मैं इसका 14 एलसीएम लूं तो 7 दूना के 14 और 3 दूना के 6 और इसका हो जाएगा 7, मतलब कि 7 और ये 6, यही होगा ना। ए जो लगेगा 7 और बी लगेगा 6, यही होगा क्या और कुछ होगा? यही होगा 14। तो एक चीज आप देख रहे हो कि ए जो है रिसने की वजह से, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए और प्लस बी दोनों तो लग रहे हैं ना, क्योंकि भाई बी से ए भर भी रहा है, बी भी 2.5 घंटे लगा रहा है, और जो पानी जो रिस रहा है वो तो रिस ही रहा है। ठीक है, तो 14, तो ये जो प्लस 6 यूनिट भर रहा है, ये प्लस 6 यूनिट, ये प्लस 7 यूनिट, तो 7 में से ये जो है 7 और ये 6, तो 1 यूनिट कौन एक्स्ट्रा ज्यादा भर रहा है? ए भर रहा है। तो ए में से माइनस का 1 हो रहा है ना, ए बी में से -1 हो रहा है, तो -1, तो टोटल को भरने में क्या समय लगेगा? ये पूछा है, भरी हुई टंकी पानी रिसने के कारण कितने समय में खाली हो जाए। तो रिसने में कितना समय? 1 लग रहा है, तो 1 घटाएंगे तो इसमें से -1 से इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? मतलब 14 घंटे में वह पूरी टंकी खाली हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लिखा हुआ है, एक पाइप किसी टंकी को 3 घंटे में पानी से भर सकता है। टंकी में एक छेद होने के कारण, देखिए ऊपर नहीं समझे होगे तो यहाँ नीचे समझ जाना। देखिए यहाँ पे भी वही सेम क्वेश्चन है, देखिए पढ़ता हूँ। एक पाइप किसी टंकी को 3 घंटे में पानी से भर सकता है। टंकी में एक छेद होने के कारण इसको भरने में 3.5 घंटे लगते हैं। छेद होने का कारण पूर्व भरी हुई टंकी को कितने समय में खाली कर दी? छेद होने के कारण, ठीक है, तो 3 घंटे, मतलब ये 3 घंटे और ये 3 सही 1/2, मतलब 3 दूना के 6 1 7, 7/2। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? इन दोनों का एलसीएम मैंने कितना माना? जो कटे, मतलब मैंने कहा मान लिया 6, तो 6 अगर एलसीएम मानता हूं तो ये 2 घंटे में भर देगी, और ये 2 3 6 7 त्रिके 21, मतलब ये 21 घंटे में क्या कर देगी? भर देगी। ठीक है, अब 21 घंटे में भर देगी। तो आप एक चीज हमको ये बताओ कि यहाँ पे ए जो था, ये ए तो भर ही रहा था, और यहाँ पे ए प्लस बी दोनों के साथ तो छेद है। जब ए भर रहा है बी भी भर रहा है तभी तो छेद है, और छेद से जो पानी गिर रहा है वो तो गिरेगा ही भाई। तो मेन चीज आप ये हमको बताओ कि अगर मैं 2 3 6 7 यही था ना, 2 3 के 6 1 7, 7/2, 7/2 है। मैंने इसका एलसीएम नहीं, सॉरी एलसीएम मैंने उल्टा ले लिया, सॉरी। देखिए इसका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम इसका होगा, ऊपर से लेते हैं ना, तो ऊपर से लेते हैं तो इसका 21, मतलब कि ये प्लस का 7 यूनिट भरेगी, और ये कितना भरेगा? 1, मतलब कि 2, मतलब कि 7 त्रिके 3, 3 दूना के 6, ये प्लस का 6 यूनिट भरेगी, और 6 यूनिट भरेगी तो 6, 7 में से 6 घटाओगे तो यहाँ पे ए प्लस बी दोनों है, तो यहाँ पे क्या है? 6 भर रहा है, तो ए कितना भरेगा? 1, तो 1 भरेगा, तो 21/1, मतलब कि वो 21 घंटे में खाली हो जाएगी। कितने समय में खाली होगी? 21 घंटे में खाली हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दिख रहा है ना पूरा बढ़िया से, कि मैं बड़ा कर दूं? बड़ा करता हूं।
अब तो दिख रहा होगा, ठीक है। अब इससे बड़ा कर दूंगा तो मैं लिखूंगा कहाँ, ठीक है। अब देखो, दो पाइपें एक बाल्टी को क्रमशः स्वतंत्र रूप से 20 मिनट 25 मिनट में भर देता है। मैंने यहाँ ए माना और ये बी माना, जो ये 20 मिनट और ये 25 मिनट में भर रहा है, भर सकती। दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, खोल दो भाई, कौन दिक्कत है। और 5 मिनट बाद दूसरे पाइप को बंद कर दिया जाता है। क्या कर दिया जा रहा है, दूसरे पाइप को 5 मिनट के बाद दूसरे पाइप को, और 5 मिनट बाद दूसरे पाइप को बंद कर दिया जाता है। तो ठीक है, बाल्टी के शेष भाग को भरने के लिए पहली पाइप द्वारा कितना समय लिया जाएगा। तो पहली बात आप देखो कि इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 100 हो जाएगा। 20 25 100, ये 5 घंटे में भर रहा है, ये 4 घंटे में भर रहा है, ठीक है। तो अब कुछ 5 मिनट बाद दूसरे को बंद कर दिया। दूसरा कौन है इसमें से, बी है। कौन है इसमें से, दूसरा बी है। तो दूसरा बी है, तो 5 मिनट बाद, तो टोटल कितने हैं, टोटल ये देखिए 5 4 9, 9 गुना के 5 मिनट, मतलब कि ये 45 मिनट में बंद कर दिया जा रहा है। तो आप 100 में से, टोटल में से क्या कर रहे हो, 45 घटा दो। तो 45 घटाओगे तो बचेगा कितना आपके पास, 55 मिनट बचा। और ये 55 मिनट को आप दूसरे को तो बंद ही कर दिए, तो पहला ही बचा ना। तो पहला कितने में करेगा, ये 11 मिनट में भर देगा। देखिए पहला वैसे भी दिखने में लिख रहा है, और देखिए यहाँ पे लिखा भी है क्वेश्चन में। कहाँ गया जी माउस पॉइंटर, ये देखिए लिखा हुआ, पहली पाइप द्वारा कितना समय लिया जाएगा। पहली पाइप द्वारा 11 मिनट लिया जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, लिखा हुआ है पाइप ए खाली टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। मतलब पाइप ए 6 घंटे में भर सकता है, और पाइप बी क्या लिखा हुआ है, 8 घंटे में भर सकता है। दोनों का एलसीएम पहले ले लो, बाद में जो होगा देखा जाएगा। तो ये लिखा हुआ है यहाँ, इसका एलसीएम 24 लेता हूँ। 8 3 24, 6 4 24, ये प्लस 4 घंटे, ये प्लस 3 घंटे में भर देगा, मतलब 7। तो 7 में 24, ठीक है। अब देखें दूसरे में क्या, दूसरी लाइन में लिखा है, यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाएं और 2 घंटे बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाए, तो 2 घंटे बाद मतलब कि 7 घंटे, मतलब 7 दुना के 14। तो 14 में मतलब कि 24 में से क्या है, 14 माइनस किया तो 10, और फिर कुछ समय बाद क्या, ए को 2 घंटे बाद बंद कर दिया। ए को 2 घंटे बाद बंद कर दो तो 3 बचेगा। और 3 में मतलब 10 से जब 3 में मतलब 20 से आप भाग दोगे तो ये आपको आएगा 3 सही। 3 सही आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ये सब जो है फर्जी, खत्म। ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। मतलब देखते ही खत्म, इसमें कुछ करना ही नहीं, मतलब हमने देखा और इसको मैंने खत्म किया। क्या कर दिया, खत्म कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दो पाइप एक्स और वाई किसी टंकी को क्रमशः 24 मिनट और 32 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को खोल दिया जाए तो बताइए वाई को कितने समय बाद बंद कर दिया जाए कि टंकी 18 मिनट में भर जाए। कोई बात नहीं, ये एक्स है, ये वाई है, और ये 24 मिनट और ये 32 मिनट। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 25 100, 4 25 20, मतलब 120, और दो दहा में 10, मतलब 120 इसका एलसीएम हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा मुझे जहाँ तक उम्मीद है। 24 और 32 का एलसीएम 120 कहाँ ले रहा हूँ, 96 से भी तो कटेगा। 20 चौको 80, 4 पचे 4 छक्के 4, हाँ सही है, कट जाएगा। 20 चौको 80 और 4 चौको 16, 96, हाँ सही है। और 30 3 के 90, और 3 दूना 30 3 के 90, और 3 2 3 के 6, हाँ सही।
ये 32 से ये 3 बार में जाएगा, ये 24 से ये कितनी बार में जाएगा, 24 से ये चला जाएगा 4 बार में, तो ये +4 घंटे और ये +3 घंटे। मैंने ये वैसे ही किया है, मतलब ये मैं अपने आंसर लाने के लिए कर दिया हूँ, ये काटा नहीं हूँ मैंने, ठीक है। ये 4 बार में +4 घंटे में भरेगा, ये +3 घंटे में भरेगा, तो टोटल 7 घंटे। और टोटल 7 घंटे हो गए, 7 घंटे को बोल रहा है 18 मिनट में भर जाए, 18 मिनट में भर जाए। वाई को कितने समय बाद बंद किया जाएगा, तो वाई को कितने समय बाद बंद किया जाएगा, तो सिंपल सा है कि आप 18 को वाई को, और वाई कितने में कट रहा है, वाई मैंने कहीं उल्टा कुछ तो नहीं लिया ना, सही सब लिया है। वाई कितने समय में बंद किया जाए, तो वाई को बंद करना है तो एक्स का पता करिए। एक्स का पता करने के लिए 18 चौको 72, तो 96 में से -72 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, और 9 में 7 गया 2, मतलब 24। और 24 को जब वाई का निकालना है तो वाई से भाग दीजिए, तो ये 8 मिनट बाद आप वाई को बंद करोगे तो क्या होगा, 18 मिनट में भर जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए लिखा हुआ है, यदि किसी टैंक को 1/3 भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है, तो उसके आधा भरे होने पर उसमें कितना पानी आएगा। तो 1/4 आपको पता है टोटल होता है, 1/4 में आपने 1/3 पानी भरी रखा है, बचा कितना है, 1/1 ही बचा ना, 1/1, तो 3 में से 1 बचा है, ठीक है। जैसे कि ये 4 टुकड़ा होता है और 4 में से ये 3 पिज्जा आपने खा लिए, तो 1 ही टुकड़ा तो बचा ना, एक टुकड़े में कितना पानी आएगा यही पूछ रहा है। उसके आधे भरे होने पर उसमें कितना पानी आएगा, तो उसके आधे भरे होने पे कितना पानी आएगा, सिंपल सा है क्वेश्चन, ये तो आपको आप ही कर लोगे, लेकिन फिर भी करता हूँ। देखिए 1/3 है के बराबर कितना दिया, 80 लीटर दिया है, तो 3 वाड़े 24, मतलब कि 1 यूनिट के बराबर 240 यूनिट, मतलब कि अगर 1/2 का आधा पूछा है तो 1/2 का कितना हो जाएगा, 1/2 मतलब 2 से इधर अगर आप भाग दोगे कटेगा तो कितना आ जाएगा, ये दूध, हाँ, 2 एक कम 2, 2 दूना के 4, मतलब 120 लीटर टोटल आएगा, ठीक है। देखिए 120 लीटर। आप लॉजिक से यहाँ भी सोच सकते हो कि 1 यूनिट का 240, मतलब 1/2 का कितना होगा, 120 लीटर में इसका आधा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ दिया, एक पाइप किसी टैंक को भरने में दूसरे पाइप की अपेक्षा 3 गुना ज़्यादा तेजी से भरता है। यदि दोनों पाइप एक साथ किसी टैंक को 36 मिनट में भरते हैं तो धीमी गति से भरने वाला पाइप टैंक को अकेला कितने समय में भरेगा। चलिए कोई बात नहीं, मतलब ये ए है और ये बी है, मतलब लिखा हुआ है कि एक पाइप किसी टैंक को भरने में दूसरे पाइप की अपेक्षा 3 गुना, मतलब ये अगर 1 भर रहा है तो ये 3 भरेगा, ठीक है। यदि दोनों पाइप एक साथ तक किसी टैंक को 36 मिनट में भरते हैं तो एक साथ दोनों कितने हैं, मतलब कि 4 यूनिट, 3 और 1 4 हैं, तो 1 4, ठीक है। तो 4 गुना के वो 36 मिनट में भर रहे हैं, तो टोटल वो कितना भर रहे हैं, 1 गुना के टाइम का पता करना है, यही पता करना है ना। तो धीमी गति से भरने वाले टैंक को अकेला कितना समय लगेगा, टाइम का पता करना है। तो एक टैंक अकेला भर रहा है, दूसरे का टाइम पता नहीं, तो ठीक है। क्योंकि अब देखिए ये एक साथ किसी टैंक को 36 मिनट में भरते हैं, ठीक है, ये लिखा है ना। तो अब देखिए ये एक से तो कुछ कटेगा नहीं, तो टाइम हमारा टोटल निकल के यहाँ जाएगा, 4 3 के 12, 120, 4 6 के 24, मतलब कि हो जाएगा 144 मिनट में वो भरेंगे। देखिए ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, 2 पाइप किसी टैंक को क्रमशः 3 घंटे 4 घंटे में भर सकते हैं और एक निकास नल इसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाए। मैंने ये करा दिया ना ऑलरेडी, क्योंकि ये 3 4 12 था, 3 और ये 4 और ये 2, और इन दोनों का एलसीएम कितना था 12, ये 3 चौक 12, ये 4 3 12, ये माइनस का 2, मतलब 2 6 के बाद 6 या 7, ये क्योंकि 4 घंटे में भर रहा है, ये 3 घंटे में भर रहा है, ये माइनस का 6 घंटे में खाली कर रहा है 1, मतलब कि 12, तो ये कितना हो जाएगा 12 घंटे में भर जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर डी, ये ऐसा ही था ना, मैंने ऑलरेडी ऊपर करा दिया, लग रहा है रिपीटेड था, रिपीटेड हो गया, ठीक है। देखिए चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19,
क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, ए और बी अलग अलग किसी टंकी को क्रमशः 60 मिनट 75 मिनट में, मतलब ये 60 मिनट ये ए है और ये बी कितना है 75 मिनट, ठीक है। लिखा है भर सकते हैं, तो टंकी की तली में उसको खाली करने के लिए तीसरा पाइप लगा है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 50 मिनट में भर जाए। सॉरी, फिर से, दो पाइप ए और बी अलग अलग किसी टंकी को क्रमशः 60 मिनट 75 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है भाई। और टंकी की तली में उसको खाली करने के लिए तीसरा पाइप लगाया गया, लगाओ कोई दिक्कत नहीं। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 50 मिनट में 50 मिनट में भर जाती है, ठीक है, भर जाती। अकेला तीसरा पाइप इस टंकी को कितना समय में खाली करेगा? 60 75, ठीक है। तो एक चीज आप देख रहे हो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस और सी खोल दिया जाता है तो 50 मिनट में क्या कर रही है, भर दे रही है। तो मैं ये तीनों का एलसीएम लूंगा, तो ये कितना एलसीएम आना चाहिए, 6 से कटना चाहिए, 6 25 30, 5 से कटेगा, 7 दूना के 14 140, 5 6 के 30, मतलब कि 300, हाँ 300 से 300 कटेगा, 50 से तो 6 बार में जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ देखिए 6 6 25 30, 5 मतलब 5 घंटे में काटेगी, ठीक है। और ये देखिए 75 चौक को, हाँ सही, 7 चौक को 28, 5 चौक को 20, हाँ सही, प्लस 4 घंटे में काटेगी और ये कितना है 6 घंटे में, ठीक है। तो 6 घंटे, तो पहली बात ए और बी का हमें वैल्यू मिल गया, तो ए बी का कितना है 9 घंटे, 5 4 9 होगा, और सी का कितना है 6 दिया है, तो 6 दिया है, तो 6 दिया है। तो आप बताओ कि पहली बात तो 9 तो हमें खुद ही मिला, तो 6 घटाएंगे, -9 में से 6 घटाऊंगा तो 3, मतलब सी का कितना मिला -3, ठीक है। तो 3, और ये 3 क्या कर रहा है, पूछा क्या था, अकेला तीसरा पाइप टंकी को कितने समय में खाली कर देगा। तो खाली करने के लिए 3, मतलब कि वो 300 बटे अगर 3 से भाग देगा तभी तो 10 बार में जाएगा, 100, मतलब कि वह 100 मिनट लेगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए लिखा हुआ है, दो पाइप किसी टंकी को क्रमशः 37 सही 1/2 मिनट तथा 45 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को खोल दिया जाए तो टंकी को ठीक आधे घंटे में भरने के लिए बी को कितने समय बाद बंद करना होगा। कोई बात नहीं, मैं इसी टाइप के क्वेश्चन ऊपर कराया हूँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन कराया हूँ, आपको ये हो जाना चाहिए। देखिए 37 दुना के कितना होता है 74 1 75, मतलब कि 75/2, ये मैंने ए माना 75/2, और बी को क्या माना मैंने 45 ऑलरेडी मिनट दिया हुआ 45 मिनट। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम 225, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 225, और ये 75 से 2 बटे कितने में, ये 6 घंटे में भरेगा, ये कितने घंटे में भरेगा, ये +5 घंटे में भरेगा, तो +5 घंटे में भरेगा, तो ये क्या 5, तो दोनों को पूछ रहा है, क्या पूछा है कि बी को कितने समय बाद बंद करना चाहिए, आधे घंटे में भरने के लिए बी को कितने, तो आधे घंटे को बी को भरने के लिए बी को बंद करना है, तो ए को पकड़ो, ए को पकड़ोगे आधे घंटे, तो यहाँ पे बी को ए को पकड़ो तो 6 तरीके, मतलब कि आधा घंटा 3, तो मतलब कि 6 तरीके 18 180 मिनट में ए को क्या करोगे 180, तो ए का माइनस करोगे तो बी का पता चलेगा, 225 में से माइनस का 180 करो तो कितना आ जाएगा हमारा 20, और ये 25 मतलब ये 45 को कितना है 20 है तो 5 5 9 45, 9 मिनट बाद अगर बंद करोगे तो ए भर देगा, ठीक है। मैंने इस टाइप के क्वेश्चन 2 करा दिए, ये दूसरा था। दो पाइप पी और क्यू किसी टंकी को क्रमशः 12 और 15 दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए परंतु 3 मिनट बाद पी को बंद कर दिया जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये 12, तो ये 60 मैंने एलसीएम लिया, 12 25 60, 15 चौको 60, तो ये 9, तो फिर बोला 3 मिनट बाद पी को बंद कर रहा है, तो पी कौन सा है इसमें से, ऊपर वाला है, तो पी को तो ये 5 गुना के 3 ये होगा, पी को बंद करें 5 4 9, ये 9 होगा, सॉरी 9
9 गुना के 3, 9 त्रिका 27, तो 27 60 में से अगर मैं 27 माइनस करूँ तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे हो जाएगा 30, 3 33, 33 होगा 33/4, 33 से 4 में अगर भाग देंगे तो 7 7 8 8 बार में जाएगा, मतलब कि 8 सही आना चाहिए। तो ये तो खत्म, मतलब ऑप्शन नंबर डी खत्म। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, क्या लिखा है, 2 पंप किसी टंकी को पानी से भरते हैं। पहला पंप खाली टंकी को 8 घंटे में और दूसरा 10 घंटे में भरता है। यदि दोनों पंपों को एक ही समय पर 4 घंटे के लिए खोल दिया जाए तो टैंक का कितना भाग भर जाएगा। कोई बात नहीं, 2 पंप किसी टंकी को पानी में भरते हैं। पहला पंप खाली टंकी को 8 घंटे में, दूसरा 10 घंटे, मतलब 8 और ये 10 घंटे में भरता है। यदि दोनों पंपों को एक ही समय पर 4 घंटे के लिए खोल दिया जाए तो दोनों का एलसीएम हमने कितना लिया, 40 लिया। ये 8 चौको, ये प्लस 4 घंटे में, ये प्लस का ये 5 घंटे में ना, 8 5 40, 5 घंटे में ये 4, तो ये 9, और 9 को 4 घंटे में, मतलब दोनों को एक साथ खोला जा रहा है, तो 4 9 के 36, तो 36 मिनट, ये 36, तो ये 36 बटे कितना है 36, तो बोल रहा है 36, तो ये 36 मिनट जो आया है क्या बोला है, तो टैंक का कितना भाग भर जाएगा। तो टैंक का 40 है, तो 40 से मैंने ये काटा, तो ये कितना बार में कटेगा, ये कटेगा 36 और ये 40 कितना कट जाएगा, ये 9 से जाना चाहिए कि 9 से जाएगा या 4 से जाएगा, 4 से जाएगा, 4 9 के 36 और 4 10 40, 9/10 भाग भरेगा। कहीं ऑप्शन में दिया दिखा, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, थैंक यू। और एक चीज़ आपको बात को बताता हूँ कि अगर जो बच्चे अभी तक चैनल पे हमारे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी छोटी सी फैमिली ज़्यादा बड़ी नहीं है, आप लोग छोटी सी फैमिली को देख के डराइए मत। क्योंकि हम जो कंटेंट दे रहे हैं हमको यकीन है कि इससे बाहर नहीं आएगा। मैं टाइप वाइज दे रहा हूँ, ना कि एक ही क्वेश्चन 20-20 बार, एक ही 2 + 4 बोल के लड़कों को खुश नहीं कर रहा हूँ। जो दे रहा हूँ ओरिएंटेड कंटेंट है जो आपकी एग्जाम में डायरेक्ट फंसेंगे। ठीक है, बस इतने के लिए अलविदा चाहता हूँ, और प्लीज़ आप लोग हमारा भी सपोर्ट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर जितना जल्दी आपने 1K सब्सक्राइबर करवा दोगे उतना जल्दी मैं आपके सामने डिजिटल बोर्ड पे दिखूंगा। ठीक है, उसके बाद आप लाइव क्लासेस लूँगा उस दिन आप पूरे अपने डाउट पूछ सकते हो हमसे। ठीक है।